अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरुतम श्री कृपालुजी महाराजको असीम अनुकम्पाले उहाँका ज्येष्ठ सुपुत्र आदरणीय घनश्याम दासजी महाराजको अभिभावकत्वमा आयोजित वृन्दावन स्थित मा कृपा धाममा चैत 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म श्री रामनवमी साधना शिविर भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। श्यामाश्याम धाम लगायत नेपालका विभिन्न सत्सङ्ग केन्द्रहरूबाट जानुभएका साधकहरूको भक्तिमय उपस्थिति र राधे राधेको मधुर ध्वनिले ब्रजको कण कण गुन्जायमान भयो। वृन्दावन साधना चैते दशैंको महाअष्टमीबाट प्रारम्भ भयो। साधनाको आरम्भ एकातिर शक्तिकी स्वरूप माता महागौरीको आराधना र अर्कोतिर गोपी भावको निष्काम प्रेमको याचनासहित आदरणीय बडे भैयाजीको स्नेहमय सानिध्यमा सम्पन्न भयो। साधनाको साँझको समय झनै मनमोहक रह्यो, जहाँ साधकहरूले युगल घाटमा सूर्यास्तको लालिमासँगै यमुनाका शान्त लहरहरूमाथि तैरिरहेको डुङ्गामा भैयाजीको मधुर सङ्कीर्तनसहित यमुना बिहार गर्दा वृन्दावनको त्यो दिव्य हावालाई आफ्नै आँखामा सजाउने अवसर पाउनुभयो। शिविरको दोस्रो दिन चैत 13 गते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रजीको जन्मोत्सव मा कृपा धाममा भव्य रूपमा मनाइयो।
शुभ अवसरमा पूजनीय श्री घनश्याम दासजी महाराजले साधकहरूलाई संक्षिप्त तर अत्यन्तै मर्मस्पर्शी श्री राम कथाको रसपान गराउनुभयो। राम जब वनगमन को गए तो एक मतंग ऋषि थे, महापुरुष थे, अपनी शिष्या शबरी को वरदान दिए कि देख, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तो याद रखना मेरे लीला संवरण के बाद प्रभु राम तेरी कुटिया में आएंगे, उनके दर्शन प्राप्त करेगी तू। गुरु सेवा का फल, मतंग ऋषि की सेवा की शबरी ने, तो राम जी पधारे, ओ बड़ी भावुक हो गई। दीनहीन अकिंचन को आपने प्रेम दान दे दिया। वो बेचारी जंगल से बेर ले आई और चक चक के रख रही थी, भाव में विस्मित हो गई कि मेरे प्रभु खट्टे बेर न खा ले, कहीं खट्टा हो तो गला खराब हो जाएगा। वो बेचारी भाव में विभोर होके उस बेर को जूठा करके चख रही थी और भाव विस्मित होकर राम जी के मुंह में डाल रही थी। भूल गई, इसको कहते हैं भाव देह अवस्था। इसको एक विस्मृति, भाव विस्मृति हो जाती है। ये भावावेश अवस्था में होता है, सात्विक भाव में भक्तों में ये लक्षण पाए जाते हैं। उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। भगवान से शबरी ने पूछा, ये प्रसंग है अरण्य कांड में, रामचरितमानस में, रामायण में। पूछती है, प्रभु आप मेरा जो जीवन अवशिष्ट है तो मुझे आपकी भक्ति कैसे करनी? ये जो आप लोग साधना कर रहे हैं ना, ये साधना की पद्धति क्या है? ये प्रश्न किया। भगवान राम कह रहे हैं, शबरी सुन, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान होके सुनो शबरी, क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथ भजन मम गुण गण, करिय कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मोहि सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष नहीं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको, सब साधक को। शबरी वाला जो रामायण का भक्ति का नवधा स्वरूप है, उसको समझना और स्वीकार करना होगा, तभी जीव का कल्याण संभव है। अपराह्नमा साधकहरू एउटा विशेष गन्तव्यतर्फ लाग्नुभयो, जैत वृन्दावन, जहाँ जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजको पावन स्मृतिमा जगद्गुरु कृपालु प्रेम मन्दिर निर्माण हुँदैछ। त्यहाँ भैयाजीको सानिध्यमा गरिएको साधनाले साधकहरूलाई छुट्टै ऊर्जा प्रदान गर्यो।
समयमा वृन्दावनको मुटु मानिने विश्व प्रसिद्ध प्रेम मन्दिरको दर्शन र भ्रमणले सबैलाई मन्त्रमुग्ध तुल्यायो। तेस्रो दिन चैत 14 गते ब्रजको महिमा बुझ्ने दिन थियो। साधकहरू श्री राधा रानीको प्राकट्य स्थल बर्साना पुग्नुभयो, जहाँ जगद्गुरु श्रीद्वारा निर्मित अद्भुत कीर्ति मन्दिरको दर्शन गरियो। मन्दिरको कलात्मकता र त्यहाँको प्रेममय वातावरणले सबैको मन जित्यो। दिनभरि ब्रजका विभिन्न ऐतिहासिक लीलास्थलीहरूको दर्शन भ्रमण गर्दै साधकहरूले भगवान श्री राधा कृष्णको पदचाप महसुस गर्नुभयो। चैत 15 गतेको बिहानी माँ कृपा धाममा पूजनीय भैयाजीले भगवान र महापुरुषका अन्तरङ्ग लीलाहरूका बारेमा जुन रहस्यहरू खोल्नुभयो, त्यसले साधकहरूको आध्यात्मिक चेतलाई नयाँ उचाइ दियो। नरतन भव बारिध कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। जीवन शरीर एक नाव है, बोट। आप नदी में बोट देखते हो तो भगवान ने एक नाव दी है, और उसमें जो हमारा पतवार है, खेवनहार, नाव को ले जा रहा है, वो हमारा गुरु है। और नाव सही दिशा में जा रही है, अनुकूल वायु है, मूवमेंट वायु से होता है, वो भगवान की कृपा है कि आपकी नाव ठीक जा रही है, कहीं भंवर में डूब नहीं रही है। और नदी पार कराएगा कौन? वो गुरु जो पतवार है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जो न तरै भव सागर, नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंद मति, आत्महन गति पाय। अरे भैया, वो मनुष्य तो आत्महत्यारा है, अपने जीवन को यूं ही समाप्त कर दे रहा है, संसार के पदार्थों में भोग करके पशु के समान। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब करता हुआ बुद्धि से ज्ञान नहीं ले रहा है, गुरु का विवेक काम नहीं कर रहा है,
और संसार के पदार्थों में मोह में अंधा जैसे शराबी पी लेता है शराब, तो उससे अच्छे बुरे का होश कहाँ रहता है, क्या पाप है क्या पुण्य है भूल जाता है। तो ये माया ऐसे ही है, नशा, ये संसार का रूप यौवन संपत्ति प्रभुता, अगर अविवेक हो, विवेक गुरु का न मिला हो, एक ही कमप्य अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। फिर एक दिन यही तो आश्चर्य है। त्यसपश्चात साधकहरू श्री कृष्णको बाल्य लीलाको साक्षी गोकुल प्रस्थान गर्नुभयो। गोकुलको भ्रमणले सबैलाई भक्ति रसमा ओतप्रोत गरायो। चैत 16 गते साधकहरूद्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रजीको जन्मभूमि अयोध्यामा नवनिर्मित श्री राम मन्दिरको दर्शन भ्रमण गरी ब्रजधामको यस साधना तथा भ्रमण यात्रालाई समापन गरियो। बर्सना गयौँ, त्यहाँदेखि साह्रै रमाइलो लाग्यो। त्यसपछि मधुवन गयौँ, बम्सीबोट गयौँ, गोकुल गयौँ। 50औं वर्षदेखिको मेरो इच्छा पुरा भयो। सबै यो मन्दिर यति राम्रो लाग्यो, यति राम्रो लाग्यो कि वृन्दावनमा आउन पाउँदामा निकै खुसी लागेको छ। भगवानको जुन दिव्य झाँकीहरूको दृश्यहरू देखिने, अनि यसले चाहिँ हाम्रो साधनामा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने, अनि त्यसपछि रोग ध्यान गर्नलाई अत्यन्त सहज हुने किसिमका झाँकीहरू देखियो। बडे भैया कहाँको साधना साह्रै राम्रो भयो, एकदम रमाइलो आयो। त्यहाँबाट आउनै मन लागेन, यति आनन्दित भयो मन। त्यसको लागि सबै आयोजकप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामीले अहिले युवा अवस्थामा आफ्नो लागि साधना साथै अरूको लागि सेवा भन्ने मूल मन्त्रको साथ हामी डिभाइन युथ क्लबमा आबद्ध छौँ। यत्रो ठुलो भव्य तीर्थयात्रा गर्न पाएँ, मन्दिरहरू यताउता आनन्द यहाँ एकदम प्रफुल्लित छु म। मलाई त्यो वृन्दावनको एक एक कण है हाम्रो श्याम सुन्दरको एकदम छवि देखेँ कि मैले त्यसमा।